पब्लिक के लिए। अब इसमें टेक्नोलॉजी में क्या है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा एनवीडिया बदल चुका है। जो एनवीडिया 1990s का था, 2010 का था, ये एनवीडिया एकदम वो नहीं है। ये समझिए एनवीडिया 2019 के आसपास में जब वो लोग रिलीज कर रहे थे 2000 से में एक जंप हुआ। और वो मतलब ये अगर आप 16 सीरीज तक का कार्ड देखेंगे उसमें भी कहीं पे भी एआई का डिस्कशन नहीं है, कोई उस तरह का क्रंचिंग वाला हार्डवेयर का कोई इतना डिमांड नहीं है। लेकिन जैसे ही 2000 में घुसे, आरटीएक्स 2000 सीरीज जो रिलीज किया गया था, वहां से ये पूरी तरह से शिफ्ट किए हैं। यानी कि उन्होंने बैकग्राउंड में देखा था कि एआई मतलब न्यूरल नेटवर्क ये सब इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके हिसाब से उन्होंने तैयारी कर दी। और आज के टाइम में मतलब अभी जो एनवीडिया है, यानी जितना भी उनका सिलिकॉन बन रहा है, जिनके उनकी डिजाइन हो रही है, वो सारा का ब्रेड एंड बटर एआई है। बाकी कोई चीज से लेना देना नहीं है। वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं सेल कर रहे हैं, वो एआई कार्ड है जिसको वो कह दे रहे हैं अच्छा ये जीपीयू जैसा भी काम करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। उनका पूरा मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। और इसीलिए बोल रहा है आपको वहाँ उन्हीं के वेबसाइट पे, यानी एनवीडिया के साइट पे आपको मिल जाएगा कंपेयर करने का। 16 देखिए, 10 सीरीज में देखिए, आप बाकी कितना भी पीछे चल जाइए आपको बाकी सारा चीज मिल जाएगा। जैसे कि आपका इनकोडिंग इंजन है, मतलब ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड है, वीडियो इनकोडिंग है, वो सब कब से चल रहा है आपका समझिए। 7th जेन था 10 सीरीज में, आपको आ जाएगा 9th जेन वीडियो इनकोडिंग इंजन, ये आपको मिल जाएगा 50 सीरीज में। तो ये सब तो हो रहा है, मतलब आपका इनकोडिंग इंजन हो जाए, डिकोडिंग इंजन हो जाए, मेमोरी कन्फिग्रेशन वो सब बढ़ता गया, वो सब हुआ है। लेकिन ये नया एड ऑन जो 2000 सीरीज से हुआ है, ये एआई पे ज्यादा फोकस हो रहा है। और समय के साथ जैसे कि 3000 आया, उस टाइम क्रंचिंग का, क्रिप्टो का, ये सब काफी वो हुआ, तो धीरे धीरे वो पूरी तरह शिफ्ट कर गए। तो अभी ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, ये एआई कार्ड है जो ग्राफिक्स कार्ड के तौर काम कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे इनका आप ये उनके साइट से है, आप देखिए भैया ये डीएलएसएस यानी कि डायनेमिक सुपर रेजोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, या आरटीएक्स फुल आरटीएक्स चला रहे हैं, तो फ्रेम तो बहुत कम आ रहा है। और ये फ्लैगशिप के बारे में बात कर रहे हैं भैया, 28 फ्रेम पर सेकंड चल रहा है। फिर वो बोल रहे हैं कि आप ये कर दो, डीएलएसएस 4 चालू कर दो तो आपका 240 फ्रेम आएगा। तो ये क्या हो रहा है, वो बात है ग्राफिक्स कार्ड में उतना अपग्रेड नहीं किया कंपेयर टू 4000, लेकिन उसमें एआई कोर जो है उसको टर्बोचार्ज किए हैं। इसीलिए पूरा लॉन्च जो है ये एआई पे ज्यादा फोकस है, ना कि ये ग्राफिक्स कार्ड है। ग्राफिक्स पावर उतना नहीं बढ़ा तो, लेकिन आपको वो फ्रेम रेट आपको दिख जा रहा है। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको वो फ्रेम रेट दिखे, आपको लग रहा है हाँ ये बहुत हाई पावर ग्राफिक्स कार्ड है, नहीं है। वो सिर्फ एआई अपग्रेड कर दिए हैं, वो बीच में मतलब 2 फ्रेम के बीच में पेंटिंग कर रहा है एआई का। तो रास्टराइजेशन से ये जो स्विच कर रहे हैं ये पूरा दिख रहा है, मतलब आपका फ्रेम जनरेशन हो सुपर रेजोल्यूशन, मतलब कि वो रेंडर भी नहीं करेंगे 4K, वो रेंडर 2K कर देंगे, उसको स्ट्रेच कर देंगे 4K में। एआई से करेंगे तो उतना मतलब खराब नहीं लगेगा। यानी कि जो एक्चुअल कंप्यूट करते थे उससे अब ये धीरे से शिफ्ट होते जा रहे हैं। उनको लेना देना ही नहीं है सर, हम आपको फ्रेम रेट चाहिए ना सर, हम दे रहे हैं। एआई से दे रहे हैं या एक्चुअली करके दे रहे हैं, क्या लेना देना है। ये पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। इसीलिए इनका जो पूरा मतलब जो लाइव इवेंट था, सिर्फ एआई, सिर्फ एआई, सिर्फ कंप्यूट, सिर्फ कंप्यूट। यहाँ पे डिस्कशन ही नहीं कि सर आप ग्राफिक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब आप ग्राफिक्स कार्ड बना रहे हो। अगर ये ऐसा बात होता क्वाड्रो के लिए, क्वाड्रो है एआई क्रंचिंग के लिए, ठीक है वो अलग बात हो जाता है। ये मेन में भी अब ये कर रहे हैं और ये सेंस बनता है। वो ब्लैकवेल ऐसा नहीं बनाएंगे कि एक ब्लैकवेल है आपका जीपीयू के लिए, एक ब्लैकवेल है क्वाड्रो के लिए, वैसा नहीं करेंगे, एक ही बनेगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है उसी के लिए बनाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है क्वाड्रो में, और जो उनके फ्लैगशिप सीरीज हैं तो वही कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ये एआई कार्ड है जो हमें जीपीयू का पैकेजिंग करके दे दिया जा रहा है। और इनको मतलब एनवीडिया का लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इनको ब्रेन बनाना रोबोट्स के लिए। इतने सारे रोबोट्स का इन्होंने दिखाया कि सर सारा रोबोट्स तो हमारा ही है। जैसे कि इसमें ये बॉस्टन डायनेमिक का रोबोट्स है, कि मतलब रोबोट्स के लिए जो कंप्यूट कार्ड चाहिए जिसपे आप सारा चीज करोगे वो बहुत हाई परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो एनवीडिया का है। और एनवीडिया जो मैंने बोला 2000 सीरीज के टाइम में, तो बोले उस टाइम क्या था, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी का भूत चढ़ा था उस टाइम, किसके कंप्यूटर पे चल रहे थे, सब एनवीडिया पे था। तो एनवीडिया वो सब फील्ड में जा रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब कि उसमें एक पीस बेचेंगे मतलब 3x प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ हम लोग को ये कार्ड बेचेंगे बहुत हुआ तो 2x निकाल पाएंगे। इसीलिए एनवीडिया सीधा उसका पूरा सिलिकॉन ग्राफिक्स ड्राइवर्स के जगह पे, ग्राफिक्स फिडेलिटी के जगह पे वो जा रहे हैं भैया ग्राफिक्स को हल्का ही रखो, मतलब खराब मत करो, जो है उससे अगर पॉलिश कर पाते हो बहुत बढ़िया है। और एआई में ज्यादा ध्यान दो कि भैया सर हमारा फ्रेम रेट नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एआई पोत दो। एक फ्रेम ओरिजिनल है, एआई उसको पोत रहा, फिर दूसरा फ्रेम आ गया, फिर पोत रहा, फिर तीसरा फ्रेम आ गया। अब तो ये 3 फ्रेम तक घुसा दे रहे हैं एक मतलब फ्रेम के बीच में। फ्रेम ओरिजिनल फ्रेम, 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेम। रेजोल्यूशन सर आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं परफॉर्म कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, श्रिंक कर दो, एआई से बड़ा कर दो। इसीलिए ये पूरा पाइपलाइन चेंज हो चुका है। तो जितना भी आपको नंबर मिलेगा 50 सीरीज में, वो उतना बड़ा वाव नहीं है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये एआई कार्ड है ना कि ग्राफिक्स कार्ड। और कंपनी का वो पूरा डायरेक्शन चेंज हो चुका है।
क्योंकि बोल रहे हैं ना हर चीज में वो सीधा सीधा हम आपको डीएलएसएस दे रहे हैं, हम आपको एआई टॉप्स का क्यों पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, टेंसर कोर दे रहे हैं, सब चीज घूम फिर के ये चले गए एआई पे। ये ग्राफिक्स कार्ड खराब नहीं है, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन ये होता है ग्राफिक्स पर उस तरह का फोकस नहीं कर रहे जो ये 980 पे करते थे, 1750 पे करते थे, तो वो सब वाला अब खत्म हो गया इनका। सर हमारा जो ग्राफिक्स है वो मतलब लो प्रायोरिटी हो गया है, बीच में एआई पे कर रहे हैं। क्यों? ताकि वही एआई से ये रोबोटिक्स में बेच पाए, वही एआई से ये सेल्फ ड्राइविंग गाड़ीज में बेच पाए, वही एआई से डेटा सेंटर में बेच पाए, इसलिए। और इसलिए टेक्नोलॉजी पे उतना डिस्कशन भी नहीं हुआ कि सर हम ग्राफिक्स कैसे रेंडर करें, हुआ ही नहीं।